वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक मजेदार और दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स में रोबोट रेफरी बनाम ह्यूमन अंपायर। जब से इंसान गेम्स खेल रहे हैं तब से फेयरनेस पर बहस होती रही है, लेकिन दोस्तों समय बदल रहा है और तकनीक भी। अब रोबोट्स रेफरी बन के मैदान में उतर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुराने जमाने से लेकर आज तक हमेशा कोई ना कोई विनर डिक्लेयर करने वाला रहा है, चाहे वो प्राचीन ओलंपिक खेल हों या फिर गांव की छोटी मोटी प्रतियोगिताएं। हर जगह एक निर्णायक की जरूरत होती थी। गांव के ज्ञानी लोग, बुजुर्ग या पब में वो ध्यान देने वाला बंदा, ये सभी अपने अपने समय के अंपायर्स थे जो निष्पक्षता से निर्णय लेते थे। ये हमारे पहले ऑफिशियल्स थे। इनका काम सिर्फ निर्णय लेना नहीं बल्कि खेल की मर्यादा बनाए रखना भी था। 19वीं सदी में अनऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स के आने के बाद एक जैसे रूल्स और बिना भेदभाव वाले रेफरी की जरूरत बाज आ गई। खेलों के नियमों को मानकीकृत किया गया और रेफरी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। और तब आए प्रोफेशनल रेफरी, जिनका लोग सम्मान भी करते हैं और जिनसे नफरत भी। ये रेफरी खेल के नियमों को सख्ती से लागू करते थे और खेल की निष्पक्षता को बनाए रखते थे। ह्यूमन अंपायर्स के इतिहास में बहुत से विवाद रहे हैं। कई बार उनके निर्णयों ने खेल को विवादों में डाल दिया। गलत डिसीजन से लेकर पक्षपात के इल्जाम तक ह्यूमन एरर हमेशा गेम का हिस्सा रहा है। लेकिन इन गलतियों ने खेल को और भी रोमांचक बना दिया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी वैसे वैसे ज्यादा एक्यूरेसी और फेयरनेस की चाहत भी बढ़ी। आज के समय में खेलों में तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है ताकि निर्णय और भी सटीक और निष्पक्ष हो सकें। रोबोट रेफरी का आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये आपके सोच से ज्यादा पुराना है। शुरुआती कोशिशें सिंपल थीं, जैसे टेनिस में बेसिक सेंसर्स या फुटबॉल में गोल लाइन टेक्नोलॉजी। फिर आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे रोबोट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं, सिचुएशंस एनालाइज कर सकते हैं और गलतियों से सीख सकते हैं। अब एडवांस्ड एल्गोरिदम प्लेयर्स की मूवमेंट ट्रैक करते हैं और फाउल तुरंत पकड़ लेते हैं। बैडमिंटन में ड्रोन रेफरी से लेकर वीडियो गेम्स में एआई तक, कोई भी स्पोर्ट ऑटोमेटेड ऑफिशिएटिंग से अछूता नहीं है। लेकिन याद रखें, ये टेक्नोलॉजी अभी नई है और इसमें बहुत कुछ सुधारना बाकी है। रोबोट रेफरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी चाहते हैं। खेल में निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। ह्यूमन अंपायर कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, गलती कर सकते हैं। उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर कई बार सवाल उठते हैं। वो थक जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है और कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। थकान और दबाव के कारण उनकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। लेकिन रोबोट रेफरी न तो थकते हैं और न ही उनका फैसला किसी और चीज पर आधारित होता है, सिर्फ डेटा पर। वे हमेशा ताजा और निष्पक्ष रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे खेल ज्यादा फेयर होता है। रोबोट रेफरी के निर्णय पर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन ह्यूमन रेफरी के पास एक्सपीरियंस, समझ और गेम के हिसाब से फैसला लेने की काबिलियत होती है। वे खेल की बारीकियों को बेहतर समझते हैं। वो मैच के माहौल को समझ सकते हैं और तनाव कम कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति से खेल में एक मानवीय स्पर्श आता है। रोबोट्स साफ साफ नियमों वाले मामलों में अच्छे हैं, लेकिन मुश्किल मामलों में इंसान ही बेहतर है। दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सही समाधान है। चलिए रोबोट रेफरी के फायदों पर बात करते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी। रोबोट रेफरी इंसानों से कहीं ज्यादा सटीक होते हैं। रोबोट्स तुरंत इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे गलत डिसीजन कम होते हैं और रिजल्ट ज्यादा फेयर होते हैं। ये टेक्नोलॉजी हर सेकंड के डेटा को एनालाइज कर सकती है। दूसरा फायदा है एफिशिएंसी, इंस्टेंट वीडियो रिव्यू और बिना रुकावट के गेम। इससे खेल का प्रवाह बना रहता है और दर्शकों का अनुभव बेहतर होता है। लेकिन ह्यूमन रेफरी की नौकरियों पर खतरा भी है। कई रेफरी इस बदलाव से चिंतित हैं। एआई सिस्टम बनाने और लगाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। बर्थडे स्टेडियम्स और लीग्स तो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन छोटे लीग्स के लिए ये मुश्किल होगा। छोटे लीग्स को ये टेक्नोलॉजी अफोर्ड करना मुश्किल होगा, जिससे स्पोर्ट्स में गैप बढ़ेगा। इससे खेल में असमानता बार आ सकती है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ऑफिशिएटिंग से ह्यूमन एलिमेंट हटा देंगे तो क्या खो देंगे। ह्यूमन टच और इमोशनल कनेक्शन भी खेल का हिस्सा है। कभी कभार होने वाली गलतियां और ह्यूमन एरर ही तो स्पोर्ट्स को दिलचस्प बनाते हैं। ये गलतियां ही खेल को रोमांचक और अप्रत्याशित बनाती हैं। भविष्य में शायद ऐसा सिस्टम होगा जहां रोबोट्स ह्यूमन रेफरी की मदद करेंगे। सोचिए, अंपायर्स के पास रियल टाइम डेटा हो और एआई असिस्टेंट्स पोटेंशियल फाउल बता रहे हों।
इस कोलैबोरेशन से ऑफिशिएटिंग का एक सुनहरा दौर आ सकता है। मैदान के बाहर एआई पावर्ड कोचिंग टूल्स युवा एथलीट्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। रोबोट रेफरी का मकसद सबके लिए स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स और फैंस सभी को फायदा होगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोबोट रेफरी और ह्यूमन अंपायर के बीच बहस अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, स्पोर्ट्स में एआई के और भी नए इस्तेमाल देखने को मिलेंगे। चाहे फैसला इंसान ले या मशीन, गेम का जोश और रोमांच हमें हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ खींचेगा। अगली बार मिलते हैं।